कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से एक बार सर माइंड मल्टीपल रोल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन फॉर्म p अपॉन q। एक कुछ एग्जाम्पल देखिए जिसमें p अपॉन क्यू मतलब वो रेशनल नंबर होने चाहिए जहाँ q डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और p और q जो है दोनों एक ही टेबल में नहीं आने चाहिए, या 1 के अलावा कोई दोनों एक टेबल में नहीं आना चाहिए, किसी भी एक टेबल में नहीं आना चाहिए दोनों। और वो टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन शो करे, मतलब वो टर्मिनेटिंग भी होने चाहिए। तो बताओ क्यों यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी बता रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए यहाँ पर, कौन सी प्रॉपर्टी बता रहा है। तो फिर चलो मैं बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पर तो ये ऐसे होगा, जैसे एग्जांपल देखिए मैं आपको बताता हूँ 2 और इसका मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब है कि 2 और 5 नीचे ओनली 2 एंड 5 ही ऐसे हैं जो डिनोमिनेटर में आएंगे, तो हमेशा उसका आंसर टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि लाइक 27/5 डिवाइड करके देख लीजिए, इसका आंसर आएगा 5 से गया 5 टाइम, बचा कितना 2 पॉइंट ने दिया 0, फिर 5.4 देखिए टर्मिनेटिंग। और बता देते हैं एग्जाम्पल लाइक 26/2, देन इट्स आंसर क्या होगा 1 और ये 3। मतलब 2 और 5 जितनी बार भी नीचे डिनोमिनेटर में होंगे तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब वो टर्मिनेटिंग होगा 2 और 5 जब भी होंगे, या फिर 2 × 2 × 5 या 2 × 2 मतलब इनका जो फैक्टर होगा नीचे वालों का, डिनोमिनेटर का जो फैक्टर हो हमेशा 2 की पावर यानी 2 × 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 या फिर 5 की पावर हो सकती है, या फिर 2 और 5 दोनों की पावर का फैक्टर नीचे डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 की पावर का फैक्टर हो, या फिर 2 की पावर का हो या 5 की पावर का या दोनों की पावर का हो, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। इट मीन्स it can be observed that terminating decimal में भी, सॉरी ये नहीं होगा यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे आप ले सकते हैं जैसे 9/4, इसका क्या होगा 9/2 × 2, देन इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 को डिवाइड करेंगे या फिर 4 भी रख दीजिए 2.25, ऐसे टर्मिनेटिंग में बी when q has the power of 2 and 5 और both। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating non-recurring। इट मीन्स 3 नंबर लिखो डेसिमल एक्सपेंशन यानी डेसिमल फॉर्म में जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो वो कोई भी हो सकते हैं। चलो कोई भी लिख देते हैं 3, कोई भी। चलो 3 नंबर्स, सॉरी एनी 3 नंबर्स, कोई भी हो सकते हैं। एक्सपेंशन, सॉरी डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो फिर वो मैं कोई भी हो सकते हैं, जैसे 0.50 500 5000 एंड सो ऑन। एक लिख देते हैं ये 0.720 7200 7200 एंड सो ऑन।
0.080 then 0.8000 8000 एंड सो ऑन। ये हो गए। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। ये कहना चाह रहा है 3 irrational नंबर फाइंड करो इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में, डिफरेंट अलग अलग, ठीक है ना। तो फिर पहले तो हमें इसको, ये रेशनल है क्योंकि ये P/Q फॉर्मेट में है, तो पहले से अपन को डेसिमल एक्सपेंशन बनाना पड़ेगा, यानी इसको इरेशनल में बनाना पड़ेगा, डेसिमल एक्सपेंशन में बनाना पड़ेगा। तो 5/7 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0.0 देन 7 1 4 2 8 एंड 5, यही होगा। भले आप डिवाइड करके देख लेना। एंड 9/11 का क्या होगा, तो फटाक से हो जाएगा ना 0.81 पर बार, यानी ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है ना। इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये होगा। देन अब इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं, वो तो आपको दिख ही रहे हैं ना। ये इरेशनल नंबर 71 और 81, यानी 0.81 और 0.71 के बीच में बहुत सारे होते हैं। 3 irrational numbers are follows इसके बीच में क्या हो सकते हैं, जैसे 0.720 7200 7200 ऐसे सो ऑन। ये एक हो गया। 0.730 7300 73000 एंड सो ऑन। और हो जाएगा 0.790 7900 79000। ये हो गया क्वेश्चन। देख ली 3 रेशनल नंबर हो गए। पहले से ये रेशनल में थे, फिर इसे इरेशनल में बनाए, यानी डेसिमल एक्सपेंशन में लाए। फिर इसके इन दोनों के बीच में बहुत सारे हो जाते हैं। अगर कम हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते 4 से या 10 से, ठीक है। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेट वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये जो दिए हुए हैं नंबर्स वो इरेशनल है या रेशनल है, वो सबका बताना है। ये रेशनल है या ये रेशनल है, ये रेशनल है या इरेशनल है, इन सब का बताना है। तो फिर फर्स्ट है 20 √23। √23 की वैल्यू कितनी होती है, √23 की वैल्यू होती है समथिंग, चलो निकाल लेते हैं। √23 की वैल्यू निकालना क्या है, मेरे तो निकाली हुई है, मैं तो आपको बता देता हूँ सीधा। 4.79583152 एंड सो ऑन। इसका बहुत लंबा होता है, ठीक है ना। तो फिर ये क्या है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर क्या है पहले ये देखिए, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। और मैंने आपको कहा था जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये दोनों रेशनल होते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, इरेशनल। इट मीन्स ये क्या है, इरेशनल। दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। Then second 225। √225 की वैल्यू कितनी होती है, 3। मतलब स्क्वायर रूट कितना होता है, पढ़ो स्क्वायर रूट याद करो 20 तक इसकी ये होती है। और ये मतलब ये रेशनल, इसको अपॉन में लिख सकते। तो फिर इसकी वैल्यू अपन को पता चल चुकी है
15/1, देन इट इज रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो फिर अब करते हैं थर्ड है 0.3796। ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, देख ले यहाँ पर बाहर तो नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है, यहाँ तो अपन को दिख ही रहा है, दिस इज टर्मिनेटिंग। सो रेशनल, ये भी रेशनल नंबर है। इट इज यहाँ, ठीक है ना, रेशनल नंबर। फोर्थ 7.478478 एंड सो ऑन। इसका मतलब है ये ऐसे है 7.478 पर बार। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये भी अपन ने पता रखा है, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वही रेशनल नंबर, बाकी सब रेशनल नंबर है। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग repeating, therefore it is rational number। फिफ्थ है 1.101001000 एंड सो ऑन। ये बहुत सारा दिया भाई, ठीक है ना। इट इज, देख लीजिए ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सो देयरफॉर इट इज इर्रेशनल। तो ये क्या हो गया, इर्रेशनल। तो यहीं पर एक्सरसाइज 1.3 खत्म होती है और मिलते हैं अपन एक्सरसाइज 1.4 में नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। बाय बाय।